शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। He is a politician through and through in the best sense of that term. If I remember correctly the date, just around 6th or 5th December, he took over as the chief minister, and in less than a week, the series of blasts took place in Bombay, which is known as Bombay blasts. एक दिन जब वो कृषि मंत्री थे तो मुझे टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं पुणे जा रहा हूँ, लेकिन मैं बीच में 1-2 घंटे आना चाहता हूँ, अगर आपको समय हो तो बात करना चाहता हूँ। मैं को आप आइए, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे कोई खास आप आ रहे हैं तो कुछ करना है तो नहीं, बोले आपसे ही बात करके आगे चला जाऊंगा। मैं कहा आइए। और मुझे बराबर याद है वो पूरे गुजरात के खाका लेकर के आए थे। गुजरात में किस इलाके में कौन सी फसल होती है, किसानों की प्रायोरिटी क्या है, धीरे धीरे आपका किसान कॉटन की तरफ लुढ़क रहा है। और वो मुझे समझा रहे थे कि देखो भाई तुम जरा लीडरशिप लो और किसानों से मिलो, उनको समझाओ भी कॉटन वगैरह ठीक है लेकिन देश को गेहूं चाहिए, और तुम्हारे गुजरात के किसानों को समझाओ वो गेहूं की ओर जाएं और तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। बड़ा आग्रह किया उन्होंने। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। खैर कोशिश की, सफलता भी मिली, लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा और जो शरद राव जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इंपोर्ट हो, ये संभव कब हुआ कि पुणे जा रहा हूं लेकिन मैं बीच में अहमदाबाद उतरूंगा, मैं गांधीनगर आना चाहता हूं, घंटे पर तुमसे बात करूंगा और तुम अपने किसानों को समझाओ कि भाई कॉटन बहुत हो चुका, कुछ समय के लिए वो गेहूं की ओर जरा आ जाएं ताकि देश के लिए आवश्यकता है। ये जो भाव था, अपने काम के लिए जो कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट मैं समझता हूं कि वरना मंत्री है तो चिट्ठी जाएगी, सूचनाएं जाएगी, अफसर लोग 2 फोन कर देंगे, लेकिन इस काम को अपना काम मान करके लग पड़ना, ये कमिटमेंट शरद राव को कभी भी मिली। शरद राव को कभी भी मिली। अगर आप 10 मिनट भी बात करोगे, इवन क्रिकेट के संबंध में, एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीजों पर वो ज्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे, अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटेस्ट फिगर उनके पास रहते हैं। चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था, ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना, ये अविरत प्रयास है। Sharad Pawar ji has a record of enduring achievements
in whatever positions he has occupied. And we would need much more than just this one function to enumerate them and celebrate them all. He was, of course, Chief Minister of Maharashtra 4 times, and he is still remembered for his leadership then and his effective administration. He was Defense Minister, and more recently, he was Agriculture Minister for a record 10 years between 2004 and 2014. No one else could have been in that crucial position for such a long time. He was a natural choice. In fact, he was the only choice. His tenure was impactful and saw several new achievements. He spoke up with passion for more profitable MSPs. It was during his tenure that production in rice and wheat reached record levels. He imparted a fresh impetus to agricultural research, and his contributions to the development of horticulture in particular are widely acknowledged. And these are just a few of his numerous achievements. The presence of so many personalities today cutting across the political spectrum is testimony to Sharad Pawarji's unique talents. His friendships with his political opponents and adversaries are legendary. In the modern language of IT, his networking skills are formidable. No tribute to Sharad Pawarji can be complete without a reference to his fondness for cricket. Not many know that his father-in-law, who tragically died at a very young age, was a leg spinner who played 7 test matches for India. Perhaps this could have been one influence on him, apart from the fact that he has spent so much of his life in Mumbai, which has been the cradle of much of our cricketing talent. Whatever it is, he has given to Indian cricket administration the famed Sharad Pawar's expertise. And I still remember, because I had a very small side role, while Amit Bhai was negotiating with him about the portfolio and other things, to my utter surprise, the former Defense Minister of India suggested that he would like to have Agriculture Ministry. And when I left active political life on being elected to the office of the President of the Republic, I recognized how wise his decision was. Because if today India is the second largest producer of wheat and rice in the world, and converting the country from a net importer to net exporter, a substantial contribution has been made by him over the last 10 years, continuously holding this important ministry. He had many laurels in his public life. Once I had the privilege of visiting his village, and I found how an area which is absolutely devoid of any natural resource, including water,
with the simple application of the technology, could be converted into a prosperous area, and which has emerged as the agricultural hub, and the model could be replicated in many other areas. As he was chosen by P.V. Narasimha Rao as his defense minister in 1991, but because of certain situations, it was felt necessary that he should go to Maharashtra as chief minister. And without any wastage of time, he brought back normalcy in the economic nerve center of India, which was appreciated by ever-critical media, and they particularly choose a phrase which still I remember, Salam Bombay. Salam Sharad Pawar ji, Salam Bombay. Many more happy returns of the day. Thank you, ladies and gentlemen.